कोनिचिवा मिनासान, तो मैं हूं आपका एनिमे इंजीनियर। तो अब तक बोरुतो सीरीज़ के टोटल 80 चैप्टर्स आ चुके हैं। द फर्स्ट वन बीइंग अ ग्रेट स्टार्ट। ऑब्वियसली यार, बोरुतो और कावाकी होकागे स्टोन फेस पे लड़े हैं और नारुतो का फेस टूटा हुआ है, पूरा कोनोहा डिस्ट्रॉयड है। तो उस टाइम पे हमारे मन में बहुत सवाल आए थे। पहली बात, ये पूरा कोनोहा डिस्ट्रॉय किसने किया है? अचानक से इतना कुछ कैसे हो गया है? बोरुतो के पास सास्के का हेडबैंड, उसका क्लोक, उसकी तलवार क्यों है? और कावाकी कौन है? अब इतने सारे सवाल थे और इन 80 चैप्टर्स के अंदर बहुत कुछ हमें पता चला। तो चलो पिछले कुछ चैप्टर्स के मेन इवेंट्स का रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर 77 में कावाकी नारुतो और हिनाटा को एक अलग डायमेंशन में सील कर देता है जहाँ पर टाइम फ्लो नहीं करता है। फिर चैप्टर 78 में कावाकी बोरुतो को फिर से मारने की कोशिश करता है। उनकी एक फाइट होती है और फिर सादा ट्राइंग टू हेल्प बोरुतो कावाकी से लड़ने की कोशिश करती है और बोरुतो को हेल्प करने की कोशिश करती है। बट कावाकी इज़ ऑब्वियसली वे स्ट्रॉन्गर देन सादा। तो वो तो उसको भाई कहता है, भाई देख लो रिस्क है तुम्हारा, मैं तो मार लूँगा तुम्हें, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्वियसली उसे मारने की कोशिश करता है और सादा ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग तो है नहीं इतनी, मतलब कावाकी से यार। तो बोरुतो सादा की हेल्प करता है और उसे बचाने के चक्कर में फाइनली उसे वो आयस्कार मिलता है। अब सारे कोनोहा के ऑफिशियल्स आ जाते हैं, जैसे शिकामारू, बाकी शिनोबी, बोरुतो के सारे दोस्त एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा शैडो होकागे सास्के उचिहा। उसकी एंट्री कितनी बैड एस थी भाई, मज़ा आ गया था उस चीज़ को देख के। मतलब उसने अपनी तलवार भाई कावाकी के ऐसे गर्दन पे रखी, भाई क्या सही सीन था वो, बहुत ही बढ़िया सास्के, बहुत बढ़िया। और फिर से एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, मोमोशिकी बोरुतो की बॉडी में फिर से कंट्रोल लेता है और वो सब कावाकी को फ्री कर देता है। भाई यार मतलब क्या कर रहा है मोमोशिकी? भाई कावाकी तेरे को मारने की कोशिश कर रहा है और तू उसी को हेल्प कर रहा है। तो ये बहुत ही सही चीज़ थी। लेट्स गो टू चैप्टर 79। चैप्टर 79 में कावाकी सबसे भाग रहा है और अपना चाका लो हो गया है उसका बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ा दिक्कत में है। लेकिन यही सब चीज़ आइडा देख लेती है और आइडा अपने भाई डेमन को छोड़ के कावाकी के पास जाती है वहाँ पे और बताती है कि मैं तेरी हेल्प करने आई हूँ। वहाँ पे कावाकी वेंट आउट करता है थोड़ा सा और वो उसे बताता है कि यार काश, मतलब ये सब गलत हो रहा है क्योंकि बोरुतो एक बहुत डेंजरस एंटिटी है और मैं उसे मारने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा क्योंकि इन लोगों को उसको मारने का दम ही नहीं है। उनका दोस्त है और प्लस वो मेनली होकागे का बेटा है, तो उसे कौन ही मारना चाहेगा। और वो कहता है काश मैं नारुतो का असली बेटा होता और काश बोरुतो एक आउटसाइडर होता। और एडा भी लाइक ओके, बट सबकॉन्शियसली कावाकी की डिज़ायर्स को पूरी कर देती है। वो यूज़ करती है नारुतो यूनिवर्स की अब तक की सबसे गोटेड एबिलिटी और सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ करती है वो, ओमनीपोटेंस। भाई यार उससे मतलब क्या था, ये कावाकी और बोरुतो की लाइफ रिवर्स हो गई है। अबे ऊनो चल जाएगा ये अब, क्योंकि ओमनीपोटेंस से सबकी मेमोरीज चेंज हो गई हैं और अब सबको लगता है कि कावाकी नारुतो का बेटा है और बोरुतो एक आउटसाइडर है। तो सब बोरुतो के पीछे पड़ गए हैं। अब पूरा कोनोहा बोरुतो का दुश्मन बन चुका है। सब बोरुतो की जान के पीछे पड़े हैं, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे अब बोरुतो को। क्यों? क्योंकि कावाकी इतने में नहीं रुकने वाला। उसने जिस लड़की ने उसकी इतनी हेल्प कर दी, उसकी पूरी लाइफ ही ठीक कर दी एक सेकंड के अंदर, उसको कॉलर से पकड़ता है और कहता है शिकामारू को बोल नारुतो मर गया है। ठीक है बोल देंगे, बट ये बोलियो कि उसे बोरुतो ने मारा है। भाई उसने बोरुतो को इतना बड़ा धोखा दिया है ना। ये भाई कावाकी इतना कोल्ड था, मुझे पता था कि कोल्ड है, पर इतना डार्क, इतना बड़ा धोखेबाज, मतलब उसने प्रूव कर दिया कि वो किसी भी हद तक चले जाएगा। जो चैप्टर 1 में बोरुतो ने कहा था ना, आई डेंट थिंक यूड गो दिस फार कावाकी, तो वही है, हाउ फार वुड यू गो कावाकी, इतना फार, बहुत ज़्यादा है ये। उसके बाद तो पता ही है सब बोरुतो के पीछे पड़ चुके हैं और अब भागा है बोरुतो सबसे। लेकिन एक चीज़ हुई है, 2 लोग हैं जिन्हें कुछ भी असर नहीं हुआ है इस चीज़ से। वो कौन है? हमारी क्लास है सुमिए और सास्के की बेटी सादा उचिहा। तो अब सादा को समझ नहीं आ रहा कि ये सब बोरुतो के पीछे क्यों पड़ गए हैं, सब बोरुतो को मारना क्यों चाहते हैं। वो वहाँ पे उसका ब्रेक डाउन होता है, रोने लग जाती है। सास्के आता है, पूछता है क्या हुआ। वो कहती है पापा ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ बोरुतो को बचा लो, बोरुतो ने कुछ भी गलत नहीं किया है। और वहीं पे सास्के बिल्कुल शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सादा ने फाइनली अपना मांगेक्यो शारिंगन अवेकन कर लिया है गाइस। भाई यार वो सही चीज़ थी बिल्कुल। वो पहली उचिहा है जिसने आउट ऑफ लव अवेकन किया मांगेक्यो शारिंगन। तो
बिल्कुल उसने एक चेन ब्रेक कर दिया उचिहास की। अब बोरुतो भाग गया सबसे और सबके दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन फिर सास्के अपनी बेटी के कहने पे बोरुतो को वहाँ से सबके सामने से ले जाता है। अब बोरुतो ने फैसला कर लिया है कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है और अपनी आइडेंटिटी वापस रिगेन करने वाला है। तो अब हमें पता है कि क्या होने वाला है। चैप्टर 81 के अंदर फाइनली टाइम स्किप आएगा। पहला चैप्टर होगा ये टाइम स्किप का। इतना परफेक्ट बिल्डअप है ना, इतना परफेक्ट बिल्डअप है। पीक बोरुतो पीक। एटलीस्ट हमारे 2 सवाल तो आंसर हो चुके हैं। पहली बात, नारुतो कहाँ है? नारुतो एक अलग डायमेंशन में सील हो चुका है। किसने सील किया है? कावाकी ने। दूसरी चीज़, बोरुतो को उसका स्कार किसने दिया? कावाकी ने। अब अभी भी 2 सवाल रहते हैं। पहला, कोनोहा डिस्ट्रॉय किसने किया है? दूसरा, सास्के का हेडबैंड, उसकी तलवार और उसका क्लोक बोरुतो ने क्यों पहने हुए हैं? अब बोरुतो के पास उसका हेडबैंड क्यों है ये तो हमें चैप्टर 80 में पता ही है पूरा, लेकिन उसकी तलवार और उसका क्लोक उसके पास क्यों है? अब ये थोड़ा सा डार्क जा सकता है। पहला, मुझे लग रहा है कि यार शायद या तो कोड या कावाकी, इनमें से कोई एक सास्के को मार सकता है। अब कोड अगर मारेगा तो शायद इसलिए होगा क्योंकि बोरुतो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि वो कोड से लड़ ले, वो भी उस कोड से जिसके लिमिटेड हट चुके हैं। उसको मारना मुश्किल होगा, तो शायद सास्के बोरुतो को प्रोटेक्ट करते हुए मर सकता है। दूसरा, कावाकी सास्के को मारे, क्योंकि कावाकी जानता है कि सास्के कितना स्मार्ट है और वो फिगर आउट कर सकता है कि कावाकी फ्रॉड कर रहा है, तो शायद वो उसे मारने की कोशिश करे। तो इन 2 चीज़ों में कोई ना कोई एक हो सकती है। अब कोनोहा किसने डिस्ट्रॉय किया है? तुम लोग सोचोगे कोड ने किया होगा, क्योंकि उसने कहा है कि वो कोनोहा पे अटैक करेगा अपनी टेंटेल्स की आर्मी के साथ। बट चीज़ ये है, अब ओमनीपोटेंस से सब कुछ चेंज हो चुका है। अब कोड बोरुतो को अपना प्राइम एनिमी मानता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बोरुतो ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया है, तो वो बोरुतो को अपना प्राइम एनिमी मानता है। तो अब वो कावाकी को सिर्फ अपने एक सैक्रिफाइस की तरह देखेगा जो टेंटेल्स को खिला सकता है। बट बात यह है कि उसके लिए दोनों की पोजीशंस चेंज हो चुकी हैं। तो शायद मुझे लग रहा है कि एक चांस है कि कोड कावाकी से हाथ मिलाने की कोशिश करे टू किल बोरुतो, क्योंकि दोनों के प्राइम टारगेट्स बोरुतो ही हैं। कावाकी के लिए रीज़न अलग है बोरुतो को मारने का, बट अगर हम कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कावाकी बोरुतो को इसलिए मारना चाहेगा क्योंकि बोरुतो ने कावाकी के फादर को मार दिया है उस हिसाब से, तो इसलिए वो मान सकता है कि कावाकी उसे मारना चाहेगा। और कोड बोरुतो को मारना ही चाहता है, तो उनके लिए एक प्राइम एनिमी बन चुका है और वो हाथ मिला सकते हैं। अब कावाकी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। कावाकी के पास इशिका कायमा है, उसकी वही पावर है। वो सुकुनो हिकाना यूज़ कर सकता है, वो डाइकोकोटेन यूज़ कर सकता है, तो उसके पास ऐसे जुट्सूस हैं। प्लस उसके पास आइडा का कंट्रोल है, वो आइडा को कंट्रोल कर सकता है और आइडा डेमन को कंट्रोल कर सकती है। तो उसके पास पूरे शिनोबी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 2 साइबॉर्ग्स जो पूरे शिनोबी वर्ल्ड को ओवर पावर कर सकते हैं इस टाइम पे, ब्रोकन एबिलिटीज़ के साथ। मतलब आइडा ने तो सबकी मेमोरीज ही चेंज कर दी, और डेमन उसके पास इतनी पावर है, वो ब्रोकन है, तो उसके पास बहुत पावर है। अब कावाकी के पास कोई रीज़न नहीं है कि कोड से हाथ ना मिलाए, क्योंकि उसे बोरुतो को मारना है। प्लस वो बोरुतो को मारने के बाद कोड को धोखा देके कोड को भी मार सकता है, तो उसके लिए विन विन सिचुएशन है बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कावाकी ऐसा कर सकता है क्योंकि वो डार्क जाएगा, वो बहुत डार्क जाएगा। क्यों? वो नारुतो के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये आमाडा ने भी कहा था कि कावाकी जितना प्यार नारुतो से करता है वो फादरली लव के लिए नॉर्मल नहीं है, वो उससे भी बहुत ज़्यादा है। उसने कहा था इट्स मोर लाइक एन ऑब्सेशन, कावाकी इज़ ऑब्सेस्ड विद नारुतो। तो वो बेसिकली नारुतो के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और हमने देखा है उसने बोरुतो को नारुतो के सामने मार दिया, मतलब नारुतो के बेटे को उसके सामने इतनी बेरहमी से, इतने कोल्ड तरीके से मार दिया। फिर उसे और हिनाटा को एक अलग डायमेंशन में सील कर दिया जहाँ पे टाइम फ्लो नहीं करता है। फिर उसने बोरुतो को फिर से मारने की कोशिश करी, उसके बाद उसने बोरुतो से उसका सब कुछ छीन लिया एक तरह से, और फिर भी वो सबको ये बोल रहा है कि नारुतो को बोरुतो ने मारा है। मतलब इतना ज़्यादा वही है कि ये सवाल बहुत बड़ी चीज़ है कि हाउ फार विड यू गो कावाकी, हाउ फार। वो मतलब नारुतो के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगर पूरी दुनिया में सारे इंसान खत्म हो जाएंगे ना और सिर्फ नारुतो बचेगा तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे सिर्फ नारुतो से ही मतलब है, चाहे उसके लिए उसको पूरी दुनिया को ख़त्म करना पड़ जाए, वो इतना पागल है नारुतो के लिए। अब हमें इतना पता है कि सास्के बहुत स्मार्ट है, वो फिगर आउट कर सकता है कि कावाकी एक फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि पहली बात तो टाइम स्किप के अंदर ये जो ट्रेनिंग करने वाले हैं इससे सास्के की मेमोरीज आने का बहुत चांस है। दूसरा, सास्के ने खुद कहा था
कि जो हेडबैंड मैंने कावाकी को दिया था वो तूने पहना हुआ है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ मोस्ट यूनिवर्सल कावाकी है, बट उसकी प्रेजेंस मैं तुझसे सेंस कर पा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो कावाकी मतलब नहीं रोक सकता। कुछ एविडेंसेस हैं जो कावाकी नहीं हाइड कर सकता। इसका एक एग्जांपल ये है, जब ओमनीपोटेंस के बाद एक निंजा कावाकी के पास आया तो कावाकी से पूछता है कि तेरी आँख का स्कार हील कैसे हो गया। तो ऑब्वियसली सबको ये पता है कि नारुतो की बेटी की आँख पे एक इंजरी हुई है, तो वो इंजरी कहाँ गई, वो स्कार कहाँ गया, कैसे हील हो गया? क्योंकि अब अगर वो देखें तो स्कार अभी भी बोरुतो के पास है। अब ऑब्वियसली ओमनीपोटेंस से ये सारे एविडेंस चेंज हो सकते हैं, फैमिली फ़ोटोज चेंज हो सकती हैं, एकेडमी के रिकॉर्ड चेंज हो सकते हैं, पर कोई ना कोई एविडेंस आगे निकल के आएगा जो कावाकी को हाइड करना हो या मिटाना हो, जिससे वो पकड़ा ना जाए। अब हो सकता है इन एविडेंसेस को हटाने के लिए वो लोगों को असैसिनेट करने की कोशिश करे, क्योंकि हो सकता है कोई लोग फिगर आउट कर ले, कुछ ना कोई तो फिगर आउट कर सकता है। अब द वन हु इज़ मोस्ट लाइकली टू फिगर आउट दिस इज़ नन अदर दैन द मैन विद एन IQ ऑफ ओवर 200, शिकमारू नारा। इस बंदे की कावाकी से स्टार्टिंग से बनती नहीं है। वो स्टार्टिंग से ये अपोज करता था कि कावाकी को विलेज में रखना ही नहीं चाहिए, अगर रखना है तो उसे कन्फाइन करके रखो, तो उसकी कावाकी स्टार्टिंग में बनती नहीं थी। और अब ओमनीपोटेंस से सिर्फ और सिर्फ कावाकी और बोरुतो की लाइफ से चाहिए। तो लोगों की मेमोरीज ये कहती हैं कि कावाकी जो है वो एक चीयरफुल बंदा है जो नारुतो का बेटा है और सबकी हेल्प करता है, अच्छा इंसान है, ठीक है। और बोरुतो एक आउटसाइडर है जो बहुत ही कोल्ड है और बहुत ही एटीट्यूड में आता है और ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं आता। तो ऑब्वियसली कावाकी अचानक से अपने एटीट्यूड को चेंज तो कर नहीं सकता, अपना नेचर तो चेंज नहीं कर सकता। वो अचानक से एक्टिंग करेगा क्या कि हाँ मैं बहुत ही अच्छा हूँ, हाँ ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, ये वो इतना कोल्ड है, इतना डार्क है, घंटा नहीं करने वाला ऐसा कुछ। वो उल्टा लोगों को मारने पे दौड़ेगा। अब चलो वो एक्टिंग कर भी ले, बट एक बंदा है जिसकी एक्टिंग पकड़ सकता है, शिकमारू। उसके सामने वो थोड़ी सी एक्टिंग करेगा ना, वो पकड़ लेगा, वो फिगर आउट कर लेगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है पक्का। क्या पता कावाकी मतलब शिकमारू को मारने की कोशिश करे। वैसे ही शिकमारू और कावाकी की बनती तो है नहीं आपस में, तो कावाकी मोस्ट लाइकली चाहेगा कि मैं शिकमारू को मार देता हूँ, ये एक थ्रेट है मेरे लिए, तो उसे एलिमिनेट कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। प्लस बात यह है वो किसी भी क्राइम के अंदर पकड़ा नहीं जाएगा, उसके पास सुकुना हिकुना है, वो उससे छोटा हो सकता है तो कोई उसे देख भी नहीं सकता है इस चीज़ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम पर विलेज में उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस मतलब वो पहली बात तो नारुतो का बेटा है, सिंपैथी है उसके पास, क्योंकि सब सोचते हैं कि नारुतो मर चुका है, तो ऑब्वियसली सिंपैथी आएगी। तो ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, वो आराम से अपने सारे क्राइम्स कर सकता है, जो चाहे वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी। और उसने खुद कहा है कि जो सबसे पहले मरेंगे वो शिनोबी होंगे, क्योंकि ओसुकीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसने फैसला कर लिया कि वो ओसुकीज़ की पावर यूज़ करके ही ओसुकीज़ को मारेगा। तो मुझे ये लगता है कि वो बहुत डार्क होने वाला है और प्रॉबली वही मेन विलन बनेगा एंड। तो यार तुम लोग कमेंट करके बताना कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सी थ्योरीज सही हो सकती हैं या कौन सी थ्योरीज पॉसिबल है, और तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ तुम्हें थ्योरीज लगती हो तो तुम वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। यार बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगली वीडियो में मिलता हूँ जल्द। सायोनारा।